हेलो दोस्तों, वेलकम फ्रॉम सीको सिंपली। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, जिसमें हम सीखेंगे द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास, कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। सिमिलरली विद द मॉलिक्यूलर मास, उसका मीनिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कैम क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे टर्म एटॉमिक मास की कि एटॉमिक मास का मीनिंग क्या होता है। सो एटॉमिक मास का मीनिंग होता है एटॉमिक मास इज एटम का मास। सो द मास ऑफ एन एटम, किसी एक एटम के मास को अगर आप फाइंड करेंगे उसको बोला जाएगा एटॉमिक मास। नाउ यू एज्यूम, आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक एटम है। यू ऑलरेडी नो द साइज ऑफ एन एटम इज रियली वेरी स्मॉल। बहुत छोटा होता है दिखने में एटम, and you cannot even see by your naked eyes. So how small is the mass of an atom? So mass of atom is actually very small. So क्या सच में कोई ऐसा weighing balance है which can measure the mass of an atom, कि आप एक तरफ एटम रखे और दूसरी तरफ वेट रख दे which can give you the mass of an atom? सो प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी ऑलरेडी नो, अगर आप बात करें मास ऑफ एन हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। यू कैन इमेजिन इट इज -24 विच इज रियली वेरी स्मॉल। सो समझते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया गया होगा ये एटॉमिक मास। इसको समझते हैं एक रियल टाइम एग्जाम्पल से। सपोज कीजिए आपके पास दो बॉल्स है, यू हैव बॉल ए एंड यू हैव बॉल बी एंड यू वांट टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द बॉल बी। सो आपके पास एक वेइंग बैलेंस भी है जिसमें आप बॉल बी का वेट फाइंड करना चाहते हैं। तो आप कैसे इसका वेट फाइंड करेंगे? नाउ सो फर्स्ट यू विल डू, आप ए बॉल को चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ए बॉल को आपने चार पार्ट में डिवाइड किया, अब आप बी बॉल को तराजू पर रखेंगे एंड व्हाट यू विल डू, आप 1/4 पार्ट ऑफ बॉल ए विल पुट ऑन द वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस पे आपने उसको रखा। नाउ आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मास ऑफ बॉल बी का मास 1/4 होता है द मास ऑफ बॉल ए। सो व्हाट इज द मीनिंग हियर? द मीनिंग यहाँ पर ये निकल कर आता है कि आपने किसी एक सब्सटेंस का मास दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लिया। तो सिमिलरली एटम्स के साथ भी हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। सो द मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास हम किसी एक एटम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। सो मास ऑफ एन एटम कैन बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू, हम किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं? द मास ऑफ एन कार्बन 12। द मास ऑफ कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। सो इसको मास ऑफ एन एटम का यूनिट को बोलते हैं 1 AMU, which is also known as 1 atomic mass unit. So you can define that 1 AMU is equal to exactly as 1/12 times of mass of carbon 12। कार्बन 12 के मास के एक 1/12 पार्ट को हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली मास ऑफ कार्बन 12 फाइंड किया गया एज 1.992648 इंटू 10 पावर -23। आप इसको कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाय 12 करके, यू विल गेट 1.66056 इंटू 10 पावर -24 ग्राम, which is also equal to the mass of an proton। मास ऑफ अ प्रोटॉन, एक चीज समझते हैं। आपको पता है एटम किस चीज से मिलकर बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एंड यू नो, इन सब में जो मास ऑफ एटम होता है, द मास ऑफ एटम, बीच में उसके न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ उसके ऑर्बिट्स होता है। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं लाइक दिस, एंड आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो एटम का मास इज कंसिडर्ड एज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मास को ही हम एटम का मास कहते हैं।
which is equal to one atomic mass unit is 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम, जो कि हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा है। एक और चीज, one atomic mass unit can also be written as 1 U and is also equal to the 1 Dalton dA। इस टॉपिक को और भी अच्छे से समझते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, मास ऑफ एन एटम of oxygen, the mass of an atom of oxygen in gram is, आपको ऑक्सीजन का एटम का मास दिया है ग्राम में 26.56896 into 10 power minus 24 gram. What is the atomic mass? What is the atomic mass of oxygen in U? तो आपको एटॉमिक मास का निकालना है ऑक्सीजन का डाल्टन्स के टर्म्स में। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो मास ऑफ एन एटम यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। सो एज पर कंसेप्ट यू नो 1 AMU is equal to 1.66 into 10 power minus 24 gram. It is correct. So 1.66 into 10 power 24 gram contains 1 atomic mass unit. So how much 26.56 into 10 power minus 24 gram will contain? So इसको देखते हैं इसे। 1.66 into 10 power minus 24 gram is equal to 1 atomic mass unit and हमें कैलकुलेट कितने के लिए करना है? 26 ग्राम में कितना होगा? 26.56 ग्राम में कितना होगा? So you can say it is equal to 26.56896 into 10 power minus 24 gram is equal to 1 divided by this number. The number that you have taken this is 1.66 into 10 power, ये पूरा नंबर 66056 होता है, into 10 power minus 24 into इतना will contain 26.56896 into 10 power minus 24, which is equal to 16.0 U, which explains that the mass of an atom of oxygen, that is atomic mass of an oxygen, is equal to 16 Dalton units, or you can say it is equal to 16 atomic mass units. Similarly, one can also find the mass of an hydrogen atom, which is equal to the 1.008. I hope you understand this concept. आगे शुरुआत करते हैं। The next concept is the average atomic mass. देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास को, क्या इसका मीनिंग होता है। अभी व्हाट हैपन्स कि नेचर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव कार्बन, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है, इट कैन बी फाउंड इन 6C12 फॉर्म, इट कैन बी फाउंड इन 6C13 फॉर्म, इट कैन बी फाउंड इन 6C14 फॉर्म। सो जब तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, सो दीज स्पीशीज आर कॉल्ड द आइसोटॉप्स। इनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड आइसोटॉपिक स्पीशीज which contains same atomic number but different mass number. So अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, इन तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। So the atomic mass for all three cases are, perfectly लिखते हैं, 6C12 के लिए होता है 12.0000 एंड कार्बन 6C13 के लिए होता है आपके पास 13.00335 एंड 6C14 के लिए होता है 14.03, it's 00317। तीनों का मास लिखा। देयर इज वन थिंग कि रिलेटिव अबंडेंस कितना होता है, कि वी नो द नेचर के अंदर 6C12 ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू 6C13 एंड 6C14। सो द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दीज डिफरेंट स्पीशीज ऑफ कार्बन आर 98.9892। ये 98.892 टाइम्स मिलता है, दैट इज रिलेटिव अबंडेंस इतना परसेंटेज, एंड इट इज 1.108%। एंड फॉर सी कार्बन 6C14 के लिए इट इज 2 into 10 power minus 10। तो वी ऑलरेडी नो
कि 3 तरह के कार्बन प्रेजेंट है। सो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस और व्हाइल गेटिंग द कॉमन एटॉमिक मास, तो आपको किसी एक कॉमन एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज एटॉमिक मास का जरूरत पड़ता है। अब इन तीनों में से कौन सा एटॉमिक मास कंसीडर करें, दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो उस चीज को समझने के लिए एक कॉमन मास निकाला गया जिसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। इट इज दिस एवरेज ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस एज पर द रिलेटिव अबंडेंस। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास को। तो एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू जितना उसका मास है इंडिविजुअल सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल 6C12, सो वी विल राइट 12.0000 इनटू, यहाँ पर है कितने टाइम्स ये मिलता है, इट इज 98% टाइम्स यू गेट, यू विल राइट 98.892 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्लस 13.00335 into how much is the relative abundance for 6C13 is 1.108 divided by 100, क्योंकि परसेंटेज में है 14.00317, you can say here 317 divided by, oh no, that is not divided by, into 2 into 10's power minus 10 divided by 100. So this is the percentage you can get, and on solving all these terms you will get it is equal to the 12.011 atomic mass unit. तो आपको क्या समझ आया इससे कि atomic mass unit होता है the average atomic mass is equal to the average of all the kind of elements present in nature. If you talk about carbon, तो हमेशा उसकी 3 फॉर्म की जगह हम कॉमन फॉर्म यूज करेंगे which is the 12.001 atomic mass unit. Coming to the next topic, molecular mass. So how do you define a molecular mass? So atomic mass को define करते हैं atom का mass, molecular mass को define करेंगे molecule का mass. So it can be defined as a mass of a molecule, mass of a molecule. किसी एक molecule के mass को हम बोलते हैं molecular mass. So how do you calculate the molecular mass? So molecular mass हमेशा सम करने पर बनता है किसके, एवरेज एटॉमिक मासेस के. इट इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस, एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which constitute the molecule, जिस मॉलिक्यूल में वो जिससे मिलके मॉलिक्यूल बना है, which constitute the molecule. समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से. सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है CO2, तो CO2 is made up of 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम. सो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास, 1 into एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है 12.011 प्लस 2 टाइम्स द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास लिखेंगे into 16. So you will get the answer 32 plus 12, which is equal to 44.011 U. So this is the method to calculate the molecular mass of any substance. This is the molecular mass. एक और क्वेश्चन देखते हैं. The question is find the mass of one molecule of oxygen, O2 molecule है. Remember this. In atomic mass unit, इसको atomic mass unit में भी कैलकुलेट करना है and in grams में भी फाइंड करना है. So how do you calculate this? You already know the molecular mass of oxygen is equal to, अब ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 है. So you will say 2 into average atomic mass of oxygen. So 2 into average atomic mass of oxygen is 16. So you will get it is 32 U, which is equal to 32 AMU. Daltons and unified mass, both the
both the units are belong to atomic mass. Next हमें कैलकुलेट करना है in grams. You already know one atomic mass unit contains 1.66 into 10 power minus 24 gram. So you will say 32 will contain how much? So 32 AMU will contain 32 times of 1.66 into 10 power minus 24, which is equal to 553.1137 into 10 power minus 24 ग्राम. तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज द फॉर्मूला मास. सो व्हाट डू यू मीन बाय द फॉर्मूला मास? सो हमने अभी डिफरेंट फॉर्मूला देखे. जितने भी मॉलिक्यूल है दे आर कंप्राइजिंग विद सम फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल CO2 है, सो इट इज अ फॉर्मूला. इनमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है यहाँ पे 1:2, सो विच इज वन फॉर्मूला. इफ यू से H2SO4, तो इट इज हैविंग फॉर्मूला. हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो इसका फॉर्मूला में 2 टाइम्स हमारे पास हाइड्रोजन है, 1 टाइम ऑक्सीजन है और 1 टाइम सल्फर एंड 4 टाइम ऑक्सीजन है. सो यू कैन से इट इज 2:1:4. सो फॉर्मूला मास किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूला पर डिपेंड करता है. सो इट इज द सम ऑफ atomic masses of the atoms. Sum of the atomic masses of the atom. Of the atom of the atoms present in formula. किसी भी फॉर्मूला में प्रेजेंट एटॉमिक मास को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं. जनरली फॉर्मूला मास इज ओनली यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स. ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली फॉर्मूला मास हमेशा हम आयनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं. व्हाट डू मीन बाय आयनिक कंपाउंड्स नाउ? सो फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है. सो NaCl कैसे बना था? सोडियम एंड Cl. इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया विच बिकम्स द आयन. सो ऐसे में सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन पर नेगेटिव. सो इट बिकम्स पॉजिटिव आयन, इट बिकम्स नेगेटिव आयन. Those compound which are formed by the transfer of electron, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स. सो द टर्म फॉर्मूला मास इज बेसिकली यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स. जनरली वी यूज मोलिकुलर masses for the terms, otherwise we can also use formula mass. चलिए क्वेश्चन इस पर बेस करते हैं. व्हाट फाइंड आउट द फॉर्मूला मास फॉर कॉपर नाइट्रेट. हमें कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला मास निकालना है. द गिवन एटॉमिक मासेस आर, कॉपर का गिवन है, नाइट्रोजन का गिवन है और ऑक्सीजन का. द कॉपर का एटॉमिक मास गिवन है, इट इज 63.5 U, ऑक्सीजन का 14 U और नाइट्रोजन का 14 U और ऑक्सीजन का 16 U. इट इज U. कैलकुलेट करेंगे 63.5 प्लस, जब भी ब्रैकेट आएगा यू विल ऑल्सो पुट ब्रैकेट. नाइट्रोजन का 14 है प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 3 है, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट बिकम 63.5 प्लस 2 इनटू ब्रैकेट अंदर सॉल्व करेंगे. 16 to 3 48, 48 plus 14 62. You will multiply it and finally you will end up with a solution which is equal to 187.5 atomic mass unit. So this is the unit for atomic mass. So this is how do we calculate formula mass. उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा. आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू ऑल.